बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसमें बहुत ताख़ीर कर रही है। हमने देखा कि हुकूमत एक एक दिन ऐसे गुजार रही है जैसे उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये हुकूमत चलाना। ख़ुसूसी तौर पर हमने जब से ये हुकूमत आई, फिर वो हमारी एक रिवायत भी है इल्ज़ामात के हवाले से, फिर हुकूमत की जानिब से वो इक़्तिबात भी नहीं किए जाते कि कह दिया जाए कि वाकई साफ और शफाफ इंतखाबात थे। लेकिन उसके बाद हमने 26वीं तरमीम में देख लिया कि हुकूमत के बस की बात नहीं रही। वो फिर इतना चलता रहा, हम भी उस पर महीनों बात करते रहे। हर हफ्ते ऐसा लगता था कि आने वाले हफ्ते में ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर हुकूमत खुद पीछे हट गई, पीपल्स पार्टी को आगे कर दिया, और उसमें फिर एक नुक्ता नज़र ये सामने आया कि शायद जब मुस्तकबिल में जाकर ये बात होगी और ये गिराया जाएगा किसी के कंधे पर रखकर कि भाई ये किसने करवाई थी 26वीं तरमीम, तो हुकूमत अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लेगी, यानी PMLN अपने आप को बरी ज़िम्मा कर लेगी। इसी तरह मुज़ाकरात की बात है। हर हफ्ते ये लगता है कि आने वाले हफ्ते में मुज़ाकरात हो जाएंगे। पहले ये दोनों जमातें बैठी, बड़ा खुशाइंद है, जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है, हम खुश, पाकिस्तानी अवाम खुश कि चले वो जो एक कैफियत थी दोनों के दरमियान जिसके अंदर इख्तलाफात थे, सड़कों पर एहतजाज था, वो ख़त्म होगा, हम किसी तामीरी चीज़ की तरफ बुनियादी तौर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है? बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने कह दिया है, हुकूमत वाले कहते हैं आप लिख कर दें। अच्छा, आप लिख कर दे देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है, तो कोई हुकूमत उस सफ़े का क्या करेगी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने मुतालिबात लिख कर देंगे? क्या हुकूमत वो दोनों मुतालिबात मानेगी, या हुकूमत की जो कमेटी इन मुज़ाकरात को आगे चला रही है वो इतनी बाइख्तियार है कि वो ये मामलात आगे लेकर चल सकती है? क्योंकि एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा है और एक मुतालबा ये है कि जो उनके सियासी कैदी, उनको कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनके कारकुनान को रिहा किया जाए। तो क्या जुडिशल कमीशन अगर फर्ज कर लें जिस पर बात होती है, तो क्या इस पर मामला आगे चल सकता है? और फिर एक नई बहस भी शुरू होगी कि जुडिशल कमीशन में बैठेगा कौन कौन, क्या अपोजिशन के मर्जी के जजेस होंगे, हुकूमत के मर्जी के जजेस होंगे, लेकिन मामला वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब बात यह है कि मुज़ाकरात क्या मुल्क के लिए हो रहे हैं या किसी की अना की तस्कीन के लिए हो रहे हैं? क्या मुज़ाकरात जमहूरियत के लिए हो रहे हैं या किसी पॉलिटिकल गेन के लिए हो रहे हैं? अब इमरान खान साहब से कल मिलने कोई नहीं गया, खबर यह भी चल रही है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब से, उसमें हुकूमत कहती है कि जेल को किस तरह हम ख़त्म कर दें, उसको मुअत्तल कर दें और आपकी मुलाकात करा दें। तो अब ये तमाम तर नज़रिया और तरीक़ाकार हमारे सामने है। तो क्या इस सारी बुनियादों के अंदर कौन फ़ायदा उठाएगा, कौन नुकसान उठाएगा, आज इस पर बात करते हैं। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, आपसे आगाज़ करता हूं। हमने 90 की दहाई के अंदर देखा कि PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होता था, और फिर हमने देखा कि एक वक्त आया कि दोनों ने मिसाक जमहूरियत किया और दोनों के दरमियान जो दूरियां थी वो ख़त्म हुई। फिर हमने उसके बाद ये देखा कि PMLN वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गया, उसको भी तकरीबन 12 साल हो गए हैं जब ये दोनों जमातें, खासतौर पर जब इलेक्शन के बाद आमने सामने आई, एहतजाज हुआ और सब कुछ हुआ। तो क्या एक और मिसाक जमहूरियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? कतई नहीं बढ़ रहे। और मिसाक जमहूरियत करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है जमहूरी यानी सियासी जमातों को? पहले तो ये देखें किस किस्म की, अगर आप मानते हैं कि आप जमहूरियत आपके पास है और आप जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके आए हैं और वोटर्स ने आपको वोट दिया है और जो वोटिंग हुई थी वो ठीक हुई थी, काउंटिंग ठीक हुई थी, जमहूरियत के तमाम असूल जो हैं वो कारबंद हैं आप उन पे, तो फिर जमहूरियत पे तो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि हम ये देखते हैं, अब अगर देख लें ना मुज़ाकरात का जो आपने इंट्रो दिया अभी, मुझे ये बताइएगा, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ 6ठी 7वीं जमात के बच्चे हैं और वो लड़ रहे हैं कि जी ये कप तो हमने जीता था? वो आपस में लड़ रहे हैं और फिर एक बच्चा कहता है कि हम प्रिंसिपल साहब के पास चले जाएंगे। तो प्रिंसिपल साहब के पास वो जाते हैं, वो कहते हैं भाई आपस में अब ये नहीं करो, ये कप किसका है, किसने किया, हालांकि कप उन्होंने दिया हुआ है। अब ये दोनों टीमें जो है ना ये आपस में लड़ रही हैं, ये कप हमारा है, नहीं तुम ऐसा करो कि उस कप को जो है ना वो सामने ला के रखो, फिर बात करते हैं। ये मुज़ाकरात जो है ये बिल्कुल एक मजाक है। हम इस फोरम पे कह चुके, जो 4-5 बातें पहले कह चुके हैं ना उसको दोहरा लेते हैं, ऐसे रेपिटेशन हो जाएगी। हम ये कह चुके मुज़ाकरात शुरू होने से पहले कि ये सिफर को अगर सिफर से ज़रब देंगे तो जवाब सिफर आएगा।
ये हम मुज़ाकरात से 2 दिन 3 दिन पहले कह चुके। हम ये कह चुके कि दोनों फरीक जो हैं, फरीकैन जो हैं, वो किसी मजबूरी के तहत, अपनी अपनी मजबूरियों के तहत बैठे हैं, ये हम कह चुके। हम ये कह चुके कि संजीदगी का फुकतान है तरफ़ैन की तरफ, ये हम कह चुके। अब ये है कि इत्तमाम हुज्जत है, हम ये भी कह चुके, और हम ये भी कह चुके कि हुकूमत के पास एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनको चाहिए, जो कि उनके 2-3 बुनियादी मुतालबात हैं, हुकूमत उनको पूरा करने के काबिल शायद नहीं है, हम ये भी कह चुके। अब यहां पे आता है सवाल कि आखिर ये फिर क्या हो क्या रहा है, और फिर ये देखते हैं कि अभी तक तो ये 2-3 अदवार हुए हैं मुज़ाकरात के, इसमें निकला क्या है अभी तक। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कुछ दिन पहले कहा कि 1 इंच भी नहीं आगे बढ़े। मेरे ख्याल में तो ये जो कश्ती आपने वो दिया है ना, इसका जो आपने टाइटल दिया है कि डोल रही है, इस कश्ती में तो बैठे ही नहीं ठीक तरह से, डोलेगी क्या। ये तो बात शुरू ही नहीं हुई, लिख के दे जी, वही बच्चों वाली बात, लिख के दे जी। तो लिख के देंगे तो क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो ये सारी खखेड़ जो है, जिसको मैं खखेड़ कहता हूं, ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजूहात की बिना पे है। अभी तक हुआ क्या है, अभी तक ये हुआ है कि ये पीटीआई को एक सुबकी का सामना करना पड़ा है। वो कहते थे कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करें, और जब खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त तो वो किसी से भी बात नहीं करते थे। तो mere fact that they are about to or they are talking to the other party, उससे ये पता लगता है कि आप मजबूरी के तहत कर रहे हैं, और आपने अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को ये बताया है कि देखिए जी, हम इनके साथ बैठ रहे हैं जिनकी हुकूमत को हम मानते नहीं हैं। तो एक माइनस इधर हुआ। हुकूमत की अगर आप देखते हैं तो उनका प्लस है। देखिए, अगर हुकूमत की कोई बात अच्छी निकलती है ना तो उसको मानना भी चाहिए। प्लस कैसे है उनका प्लस ऐसे है कि एहतजाजों ने सर में दम किया हुआ था, ये डी चौक है और हम ये कर देंगे और इस्लामाबाद को फलाना कर देंगे। उन्होंने ये किया कि मुज़ाकरात की तरफ बुला के इन एहतजाजों को बिल्कुल शांत कर दिया। प्लस हो गया ना। दूसरा प्लस उनका ये हुआ कि उनको पता है कि वो कुछ नहीं दे सकते, खान को रिहा कर सकते हैं, जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपने ही खिलाफ, सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई का कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उनको पता था कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी बिल्कुल अयाज सादिक साहब बेहतरीन हिसाब किताब, अच्छा जी। तो नजम साकिब साहब, ये प्लस कैसे होगा कि जब रिटर्न चीजें सामने आ जाएंगी और फिर हुकूमत उस पर कुछ नहीं कर पाएगी, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर भी तो ये उनके पास भी ये मौका होगा, कहेंगे हमने तो मुज़ाकरात की कोशिश की थी, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो फिर सड़कों पर आ जाएंगे। मैं एक आपको बात बताऊं, आपको आप वो लिख के देते हैं ना आपको, तो आप, जिसका मतलब है कि फौरी तौर पे आज सादिक साहब या इरफान सिद्दीकी साहब कहेंगे अच्छा जी ये मानते हैं, ये मानते हैं, ये नहीं मानते। ऐसा नहीं होगा। हम इस पे गौर व फिक्र करेंगे, हम क़यादत के पास जाएंगे, हम बाकी पार्टियों से, इत्तेहादियों से बात करेंगे, और इस तरह की लैतो लाल का हिसाब किताब जो है 3-4 महीने थे एवं लंघ जाने ने। देखिए, और इतनी देर में 31 जनवरी आ जाएगी जिसका थ्रेट दिया हुआ है। ये चीजें शुरुआत में ही चूंकि गैर संजीदा थी। इस वक्त की आखिरी बात करूंगा। दुनिया भर में हमने ये देखा कि जो सियासतदान है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में हमने देखा कि सियासतदानों पे एक इल्जाम है कि वो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। हमने देखा कि दुनिया के सियासतदानों ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव अवाम को बेवकूफ बनाया। हमने ये भी देखा कि आपने अपने मुखालिफिन को बेवकूफ बनाया। कई मौके आए, ये शायद पहली दफा हम देख रहे हैं कि आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये मुज़ाकरात क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है कि इनका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। और जहां तक असली मुज़ाकरात का जिक्र है, जहां पे ये 9 मई का फैसला होना है, जहां पे जुडिशल कमीशन का फैसला होना है, जहां पे खान की रिहाई या उसकी यानी असीरी का फैसला होना है मुस्तकिल, वो ये मुज़ाकरात जो इस वक्त हमारे सामने हैं, ये वो मुज़ाकरात है ही नहीं। अभी नजम साकिब साहब ने, राव साहब, असली मुज़ाकरात का जिक्र किया, तो नकालों से होशियार रहें,
कहाँ पर हैं असली मुज़ाकरात और क्या वो हो भी रहे हैं, क्या यहाँ तक बात पहुँची है कि वो असली मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि PMLN वाले हमेशा कहते हैं कि 2018 में बेशक हमारा मैंडेट चोरी हुआ लेकिन हमने मिसाक मईशत की बात की, PTI को कहा आकर बैठे हैं, हम तो आज भी मुज़ाकरात की ही बात करते हैं। तो इस सब के अंदर क्या हुकूमत, जो हमारा एक इमेज डिस्टर्ब हुआ आलमी सतह पर एहतजाज के हवाले से, पूरी दुनिया में जिस तरह की हेडलाइंस लगी हमने भी देखी, तो क्या उस तासुर को ज़ायल करने के लिए भी हुकूमत ये मुज़ाकरात कर रही है कि एक इमेज अच्छा बिल्ड किया जाए ताकि मईशत और बाकी चीज़ें बेहतर हो? देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है ना मुज़ाकरात की, वो मेरे ख्याल में, जो हम काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र भी कर चुके हैं, ये कमेटियाँ और हुकूमत और अपोजिशन कंफ्यूज भी है और बेख्तियार भी है। कंफ्यूज ये है कि दोनों को नहीं पता कि हमने कहाँ तक दूसरी पार्टी को स्पेस देनी है, कितने टाइम तक देनी है। मसलन PTI कहती है हमने 31 जनवरी तक मुज़ाकरात कर रहे हैं और उसके बाद वो क्या करेंगे। हुकूमत कितनी स्पेस दे सकती है कि 31 जनवरी से पहले कोई ठंडा करने में कामयाब हो जाए PTI को कि ठीक है जी, हम कोई उनको यकीन आ जाए कि मामलात हो जाएंगे। बेख्तियार इस तरह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात का तय किया जाता है, स्पीकर साहब समेत कहते हैं सारे, और आखिर पे वो बेबसी का इजहार करते हैं कि मुलाकात नहीं करा पा रहे। और PTI जो है वो तहरीर लिख के देनी है उन्होंने, अगर तो वो नहीं फैसला कर पा रहे कि हमने क्या लिख के देना। जब तक हम मिलेंगे नहीं, हम कैसे तय करेंगे कि हमने क्या लिख के देना है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में तो मुज़ाकरात का कामयाब होना या किसी सही सिमत में चलना तो बहुत दूर की बात है। ये बुनियादी चीज़ें ही नहीं अभी तय पा रही कि किस तरह से उन्होंने मुज़ाकरात को लेके चलना है, आगे बढ़ना है और कब तक इसको किसी फैसले तक पहुँचना है। PTI की तो डेडलाइन मौजूद है बहरहाल। लेकिन अच्छा, फिर दाएँ बाएँ से जो आ रही हैं फॉर्मल इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स, कोई किसी का नुमाइंदा बन के दे रहा है, कोई किसी का नुमाइंदा बन के दे रहा है, हुकूमत के अपने लोग दे रहे हैं, PTI के लोग दे रहे हैं, उससे दो तासरात यानी दोनों तरफ से एक दिए जा रहे हैं। एक ये तासर दिया जा रहा है कि ये तो दुनिया को दिखाने के लिए हो रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहे हैं, तो उसके वजह से ये हो रहे हैं कि देखें जी हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हमारा इंटरनल मामला है, तो ये वो, तो आप प्रेशर ना डालें। अच्छा, दूसरी तरफ वही लोग जो ये बात कर रहे हैं, ये तबसरा कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जी कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, ऐसी तैसी किसी की कौन होता है पाकिस्तान के, जितना भी आ जाए हमने तय कर लिया, हम तो किसी को कुछ स्पेस नहीं देंगे। अगर स्पेस नहीं देंगे तो मुज़ाकरात किस लिए हो रहे हैं भाई। यानी इतना खुद ही इस किस्म के आर्गूमेंट्स और काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं एक तरफ से कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है। यानी वो तो कंफ्यूज है ही हैं, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पे बात यह है, जो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं से उनके दो मुतालबात मान लिए जाते हैं, सियासी कैदियों की रही बहुत सी हो चुकी है, कुछ हो जाएगी तो, और कमीशन भी बन जाता है 9 मई पे या 26 नवंबर पे कोई एक कमीशन भी बन जाता है, कुछ ना कुछ कामयाबी PTI को लगता है कि हमें मिल गई है, तो क्या गवर्नमेंट लेजिटिमेट हो जाएगी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बहाल हो जाएगी, पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में चल पड़ेगी, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मसला ये है कि जो सियासतदान आपस में गुत्थम गुत्था जिस तरह से हैं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में जब तक एक ब्रॉड बेस्ड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात नहीं मैं कर रहा, ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट बुनियादी चीज़ों पे नहीं होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत चलनी है, पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा, पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद होगी, 26वीं तरमीम के ज़रिए जो कुछ किया गया है वो नहीं होना चाहिए, बुनियादी हकूक़ का मसला है। अच्छा राव साहब, मैं इसको बुनियादी तौर पर अगर एक सवाल के अंदर जो बात आप कर रहे हैं वो सामने लाऊं कि क्या ये मुज़ाकरात अपनी बारी के लिए हो रहे हैं? हमारे यहाँ तो यही होता रहा है, इसके अलावा क्या है। हुकूमत ये चाहती है कि उनको टाइम मिल जाए, वो किसी तरीके अपने साल 2 साल 3 साल निकाल ले, बल्कि अपना टर्म पूरी कर ले, ठीक है। अपोजिशन कहती है कि कल की जाती आज चली जाए, हुकूमत हमें यकीन दहानी हो कि जी जब हम बाहर आएंगे इमरान खान साहब या PTI जो है उसको अगले 3 महीने में या 6 महीने में इंतखाबात मिल जाएंगे। तो वो इसीलिए हो रहा है बुनियादी तौर पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इन मुज़ाकरात से हल नहीं होंगे। वक्ती एक कह ले कि वक्ती एक डंग टपाऊ टाइप प्रोग्राम हो जाएगा कि ठीक है जी चलो जी इधर हो जाए, आप इधर बैठ जाओ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पिछली दफ़ा भी हमने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या इमरान खान साहब बाहर आके खामोशी से बैठ जाएंगे? उन्होंने जो 1.5-2 साल जो भी किया है, उनके वर्कर्स ने किया है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो जो अपनी समझते उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर, पार्टी की खातिर,
ठीक, वो ज़ाया कर देंगे। अब वो आके चुप करके बैठ जाएंगे, अच्छा जी ठीक है शहबाज शरीफ साहब आप मज़े करें, हुकूमत करें, हम तो कुछ नहीं कहेंगे आपको। ये पॉसिबल नहीं है। इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर रिहाई भी होती है, इमरान खान भी बाहर आते हैं, बाकी पोलिटिकल लीडरशिप बाहर आती है, तो मामला वहीं से शुरू होगा, 26 नवंबर से शुरू होगा, 24 नवंबर से शुरू होगा। वही एहतजाज, वही बातें, वही चीज़ें। ये नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के वो करेंगे। इमरान खान साहब को चुप करके बैठा लेंगे आपका ख्याल है। और सूरत हाल हमारे यहाँ ये है, हम बढ़ के लगाते हैं। आज भी बड़े बयान आ रहे हैं, कल भी आए, मुसलसल आए जा रहे हैं कि जी इकॉनमी पता नहीं कहाँ पहुँच गई और क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अभी अब सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की मना रहे हैं कि यूएई ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं। यार खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $2 अरब का रोल ओवर सबसे बड़ी खुशखबरी है। अभी IMF आपकी गर्दन पे बैठा है, वो आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है ये सेल्स टैक्स आपने उनको रिक्वेस्ट कीजिए, बिजली पे हटा देते हैं। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अभी रिव्यू करना है जनवरी के आखिर में, फिर आपको बताएंगे वो क्या करेंगे। तो ये उम्मीद करना कि जी कोई इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कर रहे हैं, कि उसकी वजह से कर रहे हैं, उसकी वजह से, इसका मतलब है कोई भी सिंसियर नहीं है मुज़ाकरात में। जब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए बात होगी, तो फिर हम यकीन करेंगे कि सिंसियरिटी है और वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर। राइट साकिब रशीद साहब, अब क्योंकि हमें तो रोज़ ऐसा लगता है एक टेस्ट मैच जारी है और सेशन बाय सेशन हम बयानात पर देख रहे हैं कि आज भाई इसका बयान आ गया, इसका पलड़ा भारी है, कल PTI की तरफ से बयान आ गया, उनका पलड़ा भारी हो गया, उधर मुलाकात हुई, वहाँ से ये बयान आ गया, उसका पलड़ा भारी है, ये बॉल अब उसके कोर्ट में चली गई, उसका पलड़ा भारी है। ये अब इमरान खान से मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते रहे हैं, कल मुलाकात का दिन था, खबरें ये आई कि कोई मुलाकात करने गया ही नहीं, ना फैमिली में से ना वकला में से। फिर एक मुलाकात का इंतजार भी किया जा रहा है कि जेल मैनुअल को मुअत्तल करके मुलाकात करवा दी जाए, ऐसी जगह जहां पर कोई और मौजूद ना हो। तो ये क्या सिनेरियो है? ये बड़ा दिलचस्प जुमला आपने बोला है कि जेल मैनुअल को मुअत्तल करके जो है वो कैसे जो है वो मुलाकात करवा दी जाए। हुकूमत कहती है बड़ी मासूमाना अंदाज में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हुकूमत बड़ी मासूमाना तरीके से ये बात कर रही है। तो उसी हुकूमत से हमारा सवाल ये है कि 7:30 बजे कौन सी मुलाकात होती है जेल मैनुअल के मुताबिक, और जो 23 नवंबर को रात 11:30 बजे मुलाकात हुई थी, तो वो कौन सा जेल मैनुअल था? तो जेल मैनुअल जो है वो तभी होता है जब कुछ ना करना हो। जब कुछ करना हो तो रात 11:30 बजे भी यही अडियाला जेल खुलता है, मुलाकात भी होती है, सारे लोग भी पहुंच जाते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। ये जो बात कर रहे हैं ना कल के वो आए नहीं है जी, कोई ना फैमिली आया, ना वकील आया, ना लीडरशिप आई, और पूरे जनाब दिन वो जेल हुकाम उसका इंतज़ार करते रहे। वो मैं आपको बता दूं, तरीकाकार ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है या उनके डिप्टी हैं, वो इनके वकला से टेलीफोनिकली राब्ते में होते हैं। इमरान खान साहब ने जिसको मुकर्रर किया हुआ है कि आपने उनसे राब्ता करना है, वो राब्ता कर लेते हैं। खान साहब लिख के भेजते हैं, क्योंकि कोर्ट में ये मामला आया था, वहाँ तय हुआ था कि वो बताएंगे कि जिस दिन मुलाकात होनी है तो वो किन 6 लोगों से वो मिलना चाहेंगे, वो आपको लिस्ट देंगे जेल हुकाम को, आप मुतलका लोगों को या किसी एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को बता देंगे और वो उनको कहेगा कि आप अडियाला जेल फलान टाइम पे पहुंच जाएं और मुलाकात हो जाएगी। ये तरीकाकार तय है। ये अब इनकी जानिब से ये कल राब्ते किए जाते रहे, इंतजार करते रहे, दिन भर नहीं मुलाकात हुई, और फिर जेल हुकाम ने एक अजीब किस्म की जो है वो ये चीज़ आ गई कि वो इंतजार ही करते रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जेल मैनुअल होता है, जेल मैनुअल होता है, लेकिन तब भी होता है जब उन्होंने देखना हो जेल मैनुअल को, वो वरना मुलाकातें होती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि 2 जनवरी से लेकर आज 10 जनवरी हो गई है। हुकूमत वक़्त जो है वो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। अगर वो ये मुलाकात नहीं मतलब करवाने में कामयाब नहीं हो रहे कि जिसका उन्होंने वादा किया था उनसे कि आपको एक ऐसे माहौल में मुलाकात कराई जाएगी जहां पे कोई और नहीं होगा, उनका ये एक था मुतालबा कि हमारी मुलाकात ऐसी जगह, ओपन जगह, किसी जगह बैठा के करवा दें जहां पे कोई और ना हो। जेल हुकाम क्योंकि मुलाकात जब होती है तो वो साथ ही खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने जो मुशावरत करनी है वो हमारी अपनी मुशावरत हो। तो उन्होंने कहा जी हम करवा देंगे। तो 2 से 10 जनवरी तक अगर वो मुलाकात नहीं करवा सके तो फिर जो गारंटियां उनसे मांग रहे हैं, PTI से कह रहे हैं लिख कर दे दे, गारंटर कौन होगा, जमानती कौन होगा, सारी चीजें, तो हुकूमत का गारंटर कौन होगा कि जो एक मुलाकात 8 दिनों में वो नहीं करवा सके? तो ये भी तो एक सवाल है ना कि हुकूमत वक़्त के पास तो इख्तियार भी है, पंजाब हुकूमत है, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, जेल खाना जात है, सब कुछ है, मुलाकात नहीं हो रही।
और मुझे तो फिर ऐसे लगता है कि अब हुकूमत भी ये नहीं चाह रही कि ये जो मुज़ाकरात जो है वो आगे ना बढ़े। अब एक बात जो है वो इसको समझने के लिए राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू जो है वो मेरे ख्याल में उसमें जवाब मौजूद है, और ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू में भी जवाब मौजूद है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है, उस ट्वीट में जिस तरह इदारों पर डायरेक्टली जो बात की गई और इल्ज़ामात लगाए गए, उसने जो है वो इस मुज़ाकरात वाले मामले को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुज़ाकरात का एक माहौल जिस पर हमने बात की बड़ी तफसीलन, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के इत्तेहादी भी जो हैं वो उस पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर पंजाब से बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। फिर हम देख रहे हैं कि सिंध में भी कुछ सीनियर वज़रा जो है इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। बिलावल साहब खुद हुकूमत पर तनकीद करते हैं बहुत से मामलात के हवाले से, लेकिन मसला ये है कि बिलावल साहब वो जब बजट पास हो रहा हो तब उनको एतराज़ है, या हुकूमत या कोई भी मेजर डेवलपमेंट हो जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, पूरे साल के अंदर एक जमहूरी माशरे के अंदर होती है, असम्बली के अंदर, उसमें बिलावल साहब को पहले एतराज़ होता है, लेकिन एक आधी मुलाकात से वो राज़ी हो जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा उनका मुतालबा नहीं है जिस पर कोई खुलकर उनका इख्तलाफ सामने आया हो। उनका असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स का बतौर इत्तेहादी किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो बाहर वो अपने जलसों के अंदर बोल रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बोल रहे हैं या उनकी पार्टी जैसे बोल रही है। उनकी पार्टी कह रही है कि इस मुल्क के मसाइल का हल बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है, लेकिन अभी तक हमें यही नहीं बताया गया कि पीपल्स पार्टी को इस मुल्क के मसाइल लग क्या रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर उनका हल क्या है उनके पास, यह भी हमें नजर नहीं आता। फिर अब इधर से पंजाब हुकूमत ने भी कमर कस ली है, उनका जो भी वहां से बयान आता है उसका अब जवाब यहां से दिया जा रहा है। उस्मा बुखारी ने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई बरस से हुकूमतों में बैठे हैं। एक जमात एक सूबे में 16 साल से, दूसरी 12 साल से इक्तदार में है, लेकिन काम कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर ये मुज़ाकरात के हवाले से भी पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बोल रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो फिर वो अपना कुछ अलग फैसला करेंगे। राव साहब, क्या मुज़ाकरात के मामले के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा कर सकती है और क्या एतराज़ हो सकता है इन मुज़ाकरात से पीपल्स पार्टी को? क्या ये एक बस मोमेंटम बनाया जा रहा है कि जब भी इंतखाबात का ऐलान होता है तो उस मोमेंटम तक पहुंचने के लिए, या वाकई कोई हमें बुनियादी तौर पर नजर आता है कि कोई इख्तलाफ हो सकता है? एक तो जो उस्मा बुखारी साहिबा ने जो बयान दिया है उससे एक तासुर ये मिलता है कि एक नवाज शरीफ एरा हुआ करता था और अब एक मरियम नवाज एरा है, एक शहबाज शरीफ एरा है। ये तीनों मुख्तलिफ एराज हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, और ये कोई कंटिन्यूटी भी नहीं है, कोई उसका ताल्लुक भी कोई नहीं, PMLN से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो वो उनका दौर है, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर है तो उनका दौर है। जब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब, वो उनका दौर हुआ करता था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। इस तरह ऐलान ला ताल्लुकी कर देना अपने माजी से और अपनी पुरानी कारकर्दगी से, उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब का जो मॉडल था उसी पर चल रही हैं, मतलब सिर्फ 2-3 वजीर हमें नजर आते हैं, उसके अलावा काबीना के अंदर कोई वजीर है तो हमें नजर नहीं आता। जी जी बिल्कुल, मैं बयानात की हद तक कह रहा हूँ, बयानात में उनके ला ताल्लुक की झलकती है, जैसे वो कोई और दौर था अब कोई और दौर है, इट्स डिफरेंट टुगेदर। लेकिन मसला ये पीपल्स पार्टी का बुनियादी मसला जो वावेला सारा उसका है वो तो पंजाब के हवाले से है। मरकज़ में तो उन्होंने हिस्सा लेना नहीं था, हुकूमत में उन्होंने तय किया था, पंजाब में उनका तय था, उनका मुआहिदा है, उसके मुताबिक उनको शेयर भी मिलना था, सारा कुछ वो हो नहीं पा रहा। सारा मसला उसका है। बाकी जो बातें हैं वो कह ले कि एक तानो तशनी की उस ज़ुमरे में आती हैं, बयानात की हद तक आती हैं, और ये अलहदा कोई नहीं होने लगे। पहली बात तो बुनियादी बात ये कर दूँ, ये इकट्ठे ही रहेंगे, इसी तरह मरकज़ की हुकूमत चलती रहेगी, एक दूसरे के बारे में पंजाब में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर प्रेशर भी डालते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब ने जो गुफ्तगू की है तो उसमें वो जिक्र उन्होंने पंजाब हुकूमत के बारे में और नून के बारे में करना था, बीच में अचानक उनको NRO याद आ गया। तो मुझे वो इनकी जो भी गुफ्तगू होती है उसके बारे में मुझे ही बार बार शेर याद आता है, तेरी बातें ही सुनाने आए लोग भी दिल ही दुखाने आए। तो ये इमरान खान PTI यही हर चीज़ में उनकी आपस की लड़ाई भी है, तो उसमें भी NRO और इमरान खान और उसके बारे में उन्होंने तानो तशनी शुरू कर दी थी। मेन जो रिपोर्ट हुई है वो ज़्यादातर उस पर फोकस किया है
मीडिया हाउसेस ने भी कि वो उन्होंने NRO कहा नहीं माना जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हसन मुर्तज़ा साहब को तारीख का इल्म नहीं है शायद, 2007 में COD के फ़ौरन बाद एक NRO के मुज़ाकरात हुए थे और वो मिल भी गया था। तो ये चलता रहता है, हमारी सियासत का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता उस वक्त गलत हुआ था तो अब सही होना चाहिए, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये क्रेडिट जाता है कि ज़िया-उल-हक का मार्शल हो, मुशर्रफ का मार्शल हो, दोनों दफ़ा उन्होंने बैकडोर राब्तों से कर करा के वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को बहाल करने में और उन दोनों डिक्टेटर से जान छुड़ाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और ये NRO के ज़रिए ही हुआ। उधर जुनेजो साहब से उन्होंने किया, इधर उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ किया, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा यही हुआ कि दोनों डिक्टेटर से आपकी जान छूट गई। तो वो, लेकिन ये जहाँ तक ये बातें चल रही है गुड कॉप बैड कॉप, मुज़ाकरात में PTI के साथ उस टीम में पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, या तो हसन मुर्तज़ा साहब उनको कहें कि जी आप बाहर आ जाएं, छोड़ें इन मुज़ाकरात को, आप क्यों बैठे हैं इसमें, क्योंकि हमारे साथ तो ये बात नहीं कर रहे। पंजाब में मुज़ाकरात होने चाहिए असल तो। दूसरा ये है कि बिलावल साहब मिस्टीरियसली खामोश हैं, मुझे समझ नहीं आती वो क्यों खामोश हैं। नवाज शरीफ साहब के बाद उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है। तो ये एक बड़ा अजीब सा साइन मुझे लगता है कि क्या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और हुकूमत के दरमियान, जिसमें उनके लोग भी शामिल हैं, क्या कोई उसके बैकडोर या वैसे उनको कोई नताइज ऐसे लगते हैं कि उन्होंने खामोशी में आफियत जानी है कि चुप करके देखो क्या नतीजा निकलता है, देखते हैं किस तरफ सारा मामला जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम कोई उसके ऊपर अपना बयान शान देंगे या जो भी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी का जो अब तक का रवैया है वो पंजाब की हद तक तो समझ आती है, लेकिन बाकी जो है वो जो करते हैं, एक इशू उनका है जो नहरों का वो करते हैं, वो कालाबाग डैम से शुरू होता है। सिंध में ये सौदा बिकता है, पंजाब पानी खा गया, हमारा पानी का रोक लिया, रोकने की साजिश हो रही है, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, ये बिकता है सिंध में, इसलिए इसमें तो उनका वावेला समझ आता है। लेकिन IT के ऊपर और ये मुज़ाकरात के हवाले से उनकी जो बातें हैं ये कम अज़ कम मुझे तो समझ नहीं आती। IT में वो फेडरल गवर्नमेंट के पास बैठ के, मैंने पहले भी कहा, शहबाज शरीफ साहब को बुलाए हैं, अपना जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, मिलते भी रहते हैं, अभी भी मुलाकात हुई थी, उनको बुला के बात करें, उनको कहें जी ये ख़त्म करें सारे मामला, ये क्या आपने फायर वाल लगा दिए या बाकी जो मसले मसाइल हो रहे हैं, हमें इकनॉमिकली भी उसका नुकसान हो रहा है। बिलावल साहब असेंबली में बैठे हैं, एक तगड़ी जमात के लीडर हैं, वो तगड़ी बात भी करते हैं, वो बात करें वहाँ बैठ के, वो IT मिनिस्टर से कह सकते हैं, आपने किसी बंदे को भेज दे, खुद नहीं जाना चाहते। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो अंदर बैठ के हल हो सकते हैं। ये सिर्फ गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम मुझे लग रही है कि चलो हम भी अपना एक बीच में छोटी मोटी साइड लाइन पे एक लड़ाई रखते हैं, एक स्क्रिमिशेस जिसको कहते हैं, झड़पें जारी रखते हैं, ताकि हम कल को कह सके हम देखें जी हमने तो शोर बहुत मचाया था उस वक्त, हमारी आनियाँ जानियाँ देखे हमने क्या कुछ किया था, तो हुकूमत से हम भी मुतमईन नहीं थे। जब अगले इलेक्शन में जाएँ या अगली इलेक्शन कैंपेन करनी पड़े तो उनके लिए ज़रा आसानी हो। नईम साकिब साहब, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये जिस तरह का माहौल था, हमें 24 नवंबर से पहले या 24 नवंबर को लगा कि PMLN और PTI जो है वो बिल्कुल आमने सामने थे, तो पीपल्स पार्टी एक जमात है जो मफाहमत की बात करती है, तो वो इन दोनों को टेबल पे बिठाएगी। लेकिन जब ये दोनों खुद टेबल पे बैठ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा एतराज़ है। क्यों आपको लगता है कि ये एतराज़ है? इस एतराज़ की तो कई वजूहात आपको बताई जा सकती हैं, लेकिन मसला यहाँ नहीं है। मसला ये है कि किसी अच्छे शायर ने, बड़े शायर ने एक शेर कहा जिसका एक मिसरा आपको बताते हैं। जी, इरशाद। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब उसमें पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनना उनको चाहिए था, एग्री तो यही हुआ था, अब काफ़ी देर हो गई है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ उनको नज़र आ रहा है हुकूमत जो है वो कुछ इतने मजबूत कदमों पे नहीं है, तो ऐसे लग रहा है कि कश्ती को डूबने लगी है, तो फिर बोझ उतारते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कहा ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो उनसे अगर कहा जाए कि जी इस सिचुएशन को बताएं, तो वो ये कहेंगे कि हाथी के दांत जो खाने वाले हैं ना, उसमें ये है प्रेसिडेंट बनना, 2 यानी सूबों के गवर्नर बन जाना, उसके बाद आपका सेनेट चेयरमैनशिप ले लेना, और उसके बाद धड़ल्ले से हर वो काम करना जो कि हुकूमत से वो करवाना चाहते हैं करवा लेना। ये वो दांत हैं हाथी के जो कि खाने वाले हैं। दिखाने वाले क्या हैं? उस सिलसिले में ये हसन मुर्तज़ा साहब की अभी राव साहब बात कर रहे थे, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो ये कौन साहब हैं।
ये पंजाब के पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन है। 3 बातें इनकी बताता हूं जो इन्होंने की हैं, और उसी के अंदर आपको नजर आएगा ये हाथी के दांत कौन से हैं, दिखाने वाले हैं कि करने वाले हैं, और क्या सूरत हाल क्या है, सुनिएगा। पहला, नून लीग की हमायत से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। साथ ही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, हमायती नहीं है। इसका मतलब है हमायती पहले थे आप, तभी तो नुकसान हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। आप हिमायती थे, आपको नुकसान हुआ, नुकसान का पता लगा और आपने कहा जी हम सिर्फ इत्तेहादी हैं। दूसरी बात, इत्तेहादी होने का मतलब क्या है? आप हिमायत करते हैं तो इत्तेहाद करते हैं। तो ये बयानबाजी किस किस्म की है? तो नजर आएगा आपको कि इसके अंदर आपको इन फिक्रों में तजाद। तीसरा सुनिए, नून लीग का फैसला सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए किया था, यानी नून लीग के साथ जो पीपल्स पार्टी ने किया उन्होंने रियासत बचानी थी। शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं। नून लीग के वो तमाम रहनुमा जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ ही, मसलन ये जो राना सनाउल्लाह साहब से लेके ख्वाजा आसिफ तक, ये सारे लोग कहते हैं कि हमने रियासत बचानी थी। तो नून लीग भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि सियासत में नुकसान हुआ, रियासत बचा ली। आपने रियासत बचा ली है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप ना रियासत बचा सके और ना ही आपकी अपनी सियासत जो है वो आगे बढ़ सकी। तो सिचुएशन जा कहां रही है? इसका मतलब यह है कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। देखिए, नुकसान दोनों को हुआ है। अगर आप सियासी मैदान की बात करें, पीपल्स पार्टी को भी नुकसान हुआ है, नून लीग को भी नुकसान हुआ है। और अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं तो इस नुकसान का तखमीना इनको लग जाएगा, पता लग जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा अगर वाकई हुए कि इन्होंने किस वक्त पे साथ यानी मिले और हुकूमत चलाई, और उस हुकूमत में यहां तक सिचुएशन आ गई कि फॉर्म 47 की बात आई, और वो जो आपकी महफूज नशिस्तें हैं वो जो आपकी वो भी लेने की बात आ गई। ये आप यानी अवाम को क्या समझते हैं? आखिरी बात इस वक्त की, सीधी सी बात है, ये बाकी सब बयानबाजी है। सीधी सी बात है कि इक्तदार हासिल करना है, चाहे उसके लिए वो शख्स जिसको आप कहते थे कि उसका गलमा पकड़ के तो मैंने यानी लाहौर की सड़कों पे घसीटना है, उसको आप सलाम करते हैं, जफ्फी डालते हैं। सीधी सी बात है कि इक्तदार चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सियासत को क्या आपने करना है? कुर्बानी देनी है। हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं अगर आपको इक्तदार मिल रहा है, और ये रोज़े रोशन की तरह आया है, दीवार पे लिखा हुआ है। साकिब बशीर साहब, हम पहले पार्ट में बात कर चुके कि हमें नहीं समझ आती कि हुकूमत किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही है, बहुत डिले कर रही है चीज़ों के हवाले से। क्या पीपल्स पार्टी ने एक प्लान बनाया हुआ है जिसके मुताबिक आपको लग रहा है वो चल रही है, और उनको लगता है कि वो इसी रास्ते से अब बिलावल साहब को वज़ीर आज़म भी बना लेंगे? दूसरा, PMLN अगर PTI की तरफ जाती है तो पीपल्स पार्टी नाराज़ होती है, और पीपल्स पार्टी को नाराज़ करना वो गवारा नहीं कर सकती, उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है इस वक्त PMLN के लिए? किस तरह वो साथ पीपल्स पार्टी को लेकर चलेगी? और फिर बुनियादी एतराज़ात जो पीपल्स पार्टी के हम देख रहे हैं। एक तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से आपने बात की, वो तो जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं उनके ज़हन में भी होगा, और पीपल्स पार्टी के ज़हन में भी कहीं ना कहीं मौजूद पार्टी कह रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनको जी बिल्कुल उन्होंने वज़ीर आज़म जो है वो बनना है। अब वो कैसे बनना है उसका रास्ता जो वो तलाश कर भी रहे हैं, और वो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बने। ये बार बार बात आती रही कि वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। जब शुरू में मार्च अप्रैल में कैबिनेट बनी थी कि ये बजट के बाद होगा, फिर आगे चलकर मतलब ये गाय बगाई ये बात होती रही। लेकिन अब तो बिल्कुल वो बात भी नहीं हो रही कि वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो वो अलग थलग होकर कभी पंजाब से, कभी कराची से मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात। अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डायरेक्टली वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, वो किनाल का मसला है, फिर उनकी जो IT रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनको डायरेक्टली हिट किया। और जो बिलावल साहब ने बात की वो आप देखें कि पब्लिक ओपिनियन है, आम जो आवाम
काम है, मतलब आईटी, क्योंकि डिजिटली बहुत ज़्यादा लिंक हैं लोग और बहुत लोग मुतासिर हो रहे थे, बहुत रिपोर्ट्स आ रही थी पाकिस्तान बहुत डाउन हो रहा है इंटरनेट में, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से आईटी बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो फ्रीलांस जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो जो अवामी आवाज़ थी उसको उन्होंने हिट किया और उन्होंने डायरेक्टली जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी, हालांकि जितनी ये हो रही थी, जब ये फायरवॉल लग रही है, एक्स बंद हो रहा है, कोई इंटरनेट जो है वो बंद हो रहा है या स्लो हो रहा है, तब ये बिल्कुल खामोश रहे हैं, इनकी मौजूदगी में सारा कुछ होता रहा है। लेकिन अब इन्होंने फील किया कि उन्होंने डायरेक्टली हिट किया है, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं उनकी पॉलिसी से, हुकूमत से, या कोई सेकंड ऑप्शन की तरफ जो है वो जा सकते हैं या सोच सकते हैं। आपने मुस्लिम लीग नून की बात की कि पीटीआई मुस्लिम लीग नून कुर्बतें, तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई नजर आएंगी आपको। पीपल्स पार्टी पीटीआई की कुर्बतें में भी आगे चलकर जो है वो कहीं ना कहीं वो हो सके, नून लीग की नहीं होगी। अब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो मैं बताता हूं आपको कि जो इनकी सियासत को नुकसान पहुंचा है, एक तो चले वो कहते हैं कि हमने रियासत की खातर मुश्किल फैसले किए और किए उन्होंने, ये हमें तस्लीम करना होगा। 2022 के बाद जिस तरह आईएमएफ के पास गए और पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान आया और उसमें बहुत इफेक्ट किया और पब्लिक ओपिनियन इनके खिलाफ गई, लेकिन इससे इनको और भी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो इमरान खान साहब जो एक बात करते थे कि ये बारियां लगाते हैं, तो अब वो हमें वो बारियों वाला मामला भी बज़ाहिर लग रहा है कि अभी अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म, तो आगे चलकर अगर बिलावल जो है वो बनते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, फिर आगे वो उन्होंने ये भी एक बयानिया बनाया था कि ये अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो हमने देखा कि नैब की जब तरामीम हुई थी, तो उन तरामीम में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अपने केसेस सामने रख कर, ये हमारे जराए बताते हैं कि केसेस सामने रख कर वो नैब की तरामीम हुई थी, और फिर आपने देखा कि वो केसेस सारे पता नहीं कहां चले गए नैब के, और सिर्फ एक इमरान खान साहब के केसेस जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। तो वो जो ये भी एक फैक्टर है ना, तो ये पब्लिक जो ओपिनियन है। अब आप इस वक्त देखें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या सिचुएशन है। 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, और सिंध में उनकी हुकूमत यकीनी तौर पर इस तरह डिलीवर करना चाहिए था कि वो अपने आप को पोर्ट्रे करते कि हम जो है वो मरकज में भी और पंजाब में भी डिलीवर कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी। लेकिन वो जो कारकर्दगी उन्होंने दिखानी चाहिए थी वो नजर नहीं आई। और पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह 2008 में इनकी गवर्नमेंट आई और 13 तक तो बहुत डाउन होगी, और उसके बाद जो इनका मतलब देख लें पंजाब में वो सिचुएशन नहीं है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत कुछ खोया है पंजाब में या मुख्तलिफ जगहों पे, और ख़ास तौर पर जो बात फिर वही आ जाती है कि जो यूथ है, आजकल देखें कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो डायरेक्टली मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर खिताब कर रही हैं और वहाँ एक बयानिया वो बना रही हैं कि यूथ जो उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तो कर ही रही हैं, लेकिन दोनों को पॉलिटिकली नुकसान भी बहुत हुआ है, और अभी ये मामला जो है वो जारी है। लेकिन जो दोनों की महाजराई है मेरे ख्याल में ओवरऑल हुकूमत को कमजोर करती है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उन्होंने भी एक लाइन ली हुई है और उस लाइन से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका मुकाबला करने के लिए इनको यूनाइट होकर ही मेरा ख्याल में हुकूमत करनी पड़ेगी और आगे चलना पड़ेगा। बाकी आखिरी बात करूंगा, मुज़ाकरात की जो आपने बात की थी, मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मौजूद है, तो पीपल्स पार्टी को क्या मतलब एतराज है? अगर एतराज है तो उस मुज़ाकराती टीम से अलग हो जाए, अलग होकर अपना कोई बात करें कि जी हम सालिस के तौर पर आएंगे, नहीं एक पार्टी के तौर पर नहीं बैठेंगे उसमें। मैं नजम साकिब साहब ब्रेक पर जानना है, लेकिन मुख्तसरन आपसे जानना चाहूंगा, पीडीएम की हुकूमत में जब बिलावल साहब वजीर खारजा बने तो ये तासुर आया कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक अपना इमेज बिल्ड कर रहे हैं। हमने देखा ज़्यादातर वो मुल्क से बाहर भी रहे, बैरूनी दौरों पर रहे, तो वो भी क्या हेल्पफुल होगा उनके लिए ये वजीर आज़म बनने की दौड़ में? देखिए वो तो अपनी जगह पे है, और वो उन्होंने उसी दौरान जो है हिंदुस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का विज़िट किया और अपने आप को, अपनी शख्सियत को बताया। उससे बढ़ के ये जो अभी 26वीं तरमीम हुई थी, सबसे ज़्यादा काम नज़र यही आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। उन्होंने करवानी थी, और उन्होंने कितने यानी विज़िट किए मौलाना साहब के साथ, कितना हिसाब किताब किया। देखिए तैयारी उनकी बहुत है, और हमने ये सुना है, चिड़िया ने ये बताया है कि उन्होंने अपनी अचकन वचकन भी तैयार कराई हुई है। अब ये है कि अब बीच मंझधार में आके आपको कहा जाए कि जी नहीं अभी वक्त नहीं आया, तो ये अपनी जगह पे है। लेकिन ये है कि सुनने में यही आया था कि उनको कहा गया है कि आधा वक्त हमारा, आधा वक्त आपका। अब वो आधा वक्त कहते हैं जी अभी हुआ नहीं है।
अब किसको क्या पता है, इसीलिए वो खौफ है पीपल्स पार्टी में कि अगर ये मुज़ाकरात या इस तरह के और मुज़ाकरात जो पर्दे के पीछे हो रहे हैं उनका कोई नतीजा निकला, हुकूमत बदल गई तो हमारा क्या होगा। जहां तक उनकी शख्सियत का ताल्लुक है वो पूरी तैयारी में है। राइट, हमारे नाज़रीन इसका जवाब सोशल मीडिया के तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।